न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गुलाब की खेती से किसान ने बदली अपनी किस्मत, एक साल में कर रहा इतने लाख रुपए की कमाई। महाराष्ट्र के किसानों को पारंपरिक खेती से कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते भी उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसानों ने सरकार की सलाह पर मॉडर्न खेती की तरफ रुख कर रहे। इसी कड़ी में राज्य के कई क्षेत्रों के किसान फूलों की खेती से बढ़िया मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे। सालाना 3 लाख से ऊपर की कमाई कर जमीन, कम लागत और कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए लातूर जिले के अनंतपाल तहसील के रहने वाले बाबूराव शामराव सुरवसे 9 एकड़ में गुलाब की खेती कर रहे। इस खेती से सालाना 3.60 लाख रुपए की कमाई कर रहे। दूर दूर से अन्य गांव के किसान उनसे गुलाब फूल की खेती के गुण सीखने आ रहे। गुलाब की खेती में सिर्फ 35,000 रुपए की लागत। बाबूराव शामराव सुरवसे बताते कि उन्होंने 9 एकड़ खेती गुलाब लगाया है। इसकी बुआई से लेकर देखभाल तक करने के लिए उन्हें 35,000 रुपए की लागत आई है। इन गुलाब के पौधों को फूल लगना शुरू हुए। मुझे हर दिन पूरा खर्च निकालकर 1,000 रुपए की कमाई हो रही है। हर महीने अब फिक्स मुनाफा। कृषि विभाग की तरफ से भी किसानों को साइड बिजनेस के तौर पर गुलाब के फूलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शिरूर अनंतपाल तहसील के कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी सुहास राउत इस बारे में बताते हुए कहा कि तलेगांव बोरी इस गांव में शामराव सुरवसे इस किसान ने अपने 9 एकड़ जमीन पर गुलाब की खेती की। उन्होंने अब हर महीने 30,000 और सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हो रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। 50,000 किसानों को 5-5 हजार रुपए देगी इस राज्य की सरकार। सिर्फ करना होगा ये काम। चुनावी साल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बड़े बड़े दाव खेल रहे। इन्हीं दाव में से एक है कि 50,000 किसानों को 5-5 हजार रुपए का अनुदान देना। हालांकि ये 5,000 रुपए उन खास किसानों को मिलेंगे जो जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएंगे। दरअसल राजस्थान में 1.20 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के लिए चिन्हित किया और इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएंगे। जो किसान जैविक खेती को अपनाएंगे उनको सूबे की सरकार 5,000 रुपए का अनुदान देगी। 1.20 लाख हेक्टेयर इलाके में होगी जैविक खेती। एक सरकारी बयान के मुताबिक राज्य सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र परिवर्तित करने के प्रभाव को मंजूरी दी है। इस इलाके में सिर्फ जैविक खेती करवाई जाएंगी और इसके किसानों को कुछ खास सहूलियतें दी जाएंगी। बयान के मुताबिक इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि इस वर्ष 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तित कर कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। किसानों को दिया जाएगा 5-5 हजार रुपए का अनुदान। बताया जा रहा है कि सरकार की इस पूरी कवायद में लगभग 23.57 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी तरह अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 50,000 किसानों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इस रकम से किसान खेतों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार से परियोजना परिवेदन की स्वीकृति प्राप्त होने तक कृषक चयन, कृषक समूह गठन, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आदि गतिविधियों के लिए राज्य निधि से 5 करोड़ रुपए पास करने को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भूमि की कम हो रही उर्वरा शक्ति पर मुख्यमंत्री योगी ने जताई चिंता। बोले, सुरक्षित धरती से किसानों का हित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेती में केमिकल फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की कम हो रही उर्वरा शक्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि धरती माँ की सेहत बिगाड़ना खतरे की घंटी है। जब धरती माँ की सेहत सुरक्षित रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और किसान का हित भी सधेगा। योगी ने शनिवार को 25 सहकारी गन्ना एवं
चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण और राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में केमिकल व फर्टिलाइजर आदि के ज्यादा प्रयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का खतरा भी रहता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2017 तक गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य का 1 लाख करोड़ रुपए भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि बीते 6 साल में हमने 2.13 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया। पहले गन्ना किसानों को अपने बकाया भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। अब चीनी मिलें हफ्ते भर में भुगतान कर रही है। 4 बंद चीनी मिलों को शुरू किया और 2 नई चीनी मिलें शुरू की। गन्ना किसानों को सट्टे की पर्ची की ऑनलाइन व्यवस्था की और घटतौली को रोका। खेती में मुनाफा बढ़ने का असर है कि पहले 47 लाख गन्ना किसान थे और अब यह बढ़कर 60 लाख हो गए। यूपी गन्ना, चीनी, इथेनॉल और खंडा सारी इन सब के उत्पादन में देश में अव्वल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।